to taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains. Tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. क्या आपने भी सुना कि 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं होगा? जी हाँ, मैंने भी यही सुना। और इससे पहले कि हम इस पे कुछ आपको बताएं, हम पहले पूरा वीडियो देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये एक्चुअली बोला क्या जा रहा है और ये कैसे आपको इम्पैक्ट करेगा। Average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. हाय एवरीवन, मैं अमित सिंह और आज मैं लेकर आया हूँ सबसे हॉट टॉपिक। जी हाँ, आज का वीडियो रिलेटेड है बजट से, जो कि नए इनकम टैक्स पे जो खबर आई है, जो अनाउंसमेंट हुआ है और जो अनाउंसमेंट मिडिल क्लास के लिए हुआ है, स्पेशली उस टॉपिक पे आज हम बात करने आए हैं। और मैं आज आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि कितना टैक्स आपके लगने वाले हैं और ये जो भी चेंजेस हुए हैं इससे आपको सरल भाषा में कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है और ये एक्चुअली है क्या। जैसा कि आपने ये वीडियो में देखा कि कुछ तो न्यू टैक्स रिजिम में कुछ तो चेंजेस हुए हैं, पर ये चेंजेस है क्या, ये जानने से पहले आपको ओल्ड टैक्स रिजिम जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले क्या स्लैब थी, अभी क्या स्लैब है, जब मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली अनाउंसमेंट हुई क्या है। पहले जान लेते हैं कि ओल्ड स्लैब हमारा था क्या। ओल्ड स्लैब ये कहता है कि 7 लाख तक अगर आपकी वार्षिक आय है, अगर आपका जो सालाना जो आय है अगर वो 7 लाख रुपीस तक रहती है, तो आपको ज़ीरो इनकम टैक्स आपको देना पड़ता है, तो ये रिबेट होता है। पर वही चीज़ अब बढ़कर हो गई है 12 लाख रुपए। अगर आप आज के डेट में 12 लाख रुपए कमाते हैं, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और 12 लाख तक आप सैलरी के थ्रू कमाते हैं, तो आपका ज़ीरो टैक्स लगेगा। पर हाँ, जैसे कि पहले भी था कि 7 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा हो गए या 7 लाख रुपए से जब भी आप ज़्यादा कमा रहे होते हैं तो फिर आपको जो टैक्स स्लैब है उसमें आपको डाला जाता था, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। उसमें भी चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ भी अगर मान लीजिए आप 12 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं तो आपको पूरे रुपए, मान लीजिए आप 13 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 13 लाख के पूरे टैक्स आपको पे करने पड़ेंगे, और वो भी मार्जिनल टैक्स होते हैं। इंडिया में ना हमेशा मार्जिनल टैक्स ही पे करने पड़े हैं, तो मार्जिनल टैक्स में भी बहुत का अंतर आया है क्योंकि वो स्लैब भी चेंज हो चुके हैं और वो स्लैब भी आपको काफ़ी राहत पहुंचा सकती है। मगर उससे पहले आपको वो कैलकुलेशन और वो कंपैरिजन समझना होगा, जिसको मैं आज टेबल के अकॉर्डिंगली समझाऊंगा।
जो टैक्स जो इससे पहले का न्यू टैक्स रिजीम जो था, जो 2024 से 2025 तक की थी, उसमें उसका जो स्लैब है वो इस तरीके से था कि 0 से 3 लाख तक ये नील था, कोई टैक्स आपको नहीं लगेगी। और 3 से लेकर आपका जो 7 लाख तक है वहां पे आपका 5% टैक्स लगेगा, और 7 लाख से 10 लाख के बीच में आपका 10% था। 10 से 12 लाख तक के बीच में आपका जो इनकम जो अमाउंट है उस पर 15% मार्जिनल टैक्स है। ये मैं बार बार बता रहा हूं आपको, मार्जिनल टैक्स लगता है, इसका कैलकुलेशन में मैं आपको बताऊंगा। और 12 से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख से अबव जितने भी आपकी इनकम होगी उस पर फ्लैट 30% का आपका इनकम टैक्स लग जाता था। पर ये स्लैब अब चेंज हो चुकी है। अब नया जो स्लैब है वो ये कहता है कि अगर आप 12 लाख रुपए तक, यूँ तो आपका अगर 8 लाख रुपए इनकम है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम 8 लाख रुपए पे इसे कैलकुलेट करेंगे, तो 8 लाख के इनकम पर हम देखेंगे कि आपका टैक्स कितना लगेगा। यूँ तो अगर मान लीजिए कि 7 लाख रुपीज़ तक रहता आपका इनकम, तो आपका तो यूं ही ज़ीरो टैक्स लग रहा होता। पर 7 लाख से ज़्यादा है तो अब आपको मार्जिनल टैक्स भी कैलकुलेट होंगे। अब ये मार्जिनल टैक्स कैलकुलेट कैसे होंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो 0 से 3 लाख तक तो आपका नील है, तो 0 से 3 लाख तक जो इनकम है उस पर तो आपको कोई टैक्स नहीं लग रहा। अब आ जाते 3 लाख टू 7 लाख, जो ये 4 लाख रुपए हैं, इस पे आपको लग रहे हैं 5%। 4 लाख का 5% कितना हुआ? 20,000 रुपए। तो आपका 7 लाख तक आपको तो 20,000 लग गए। अब 7 लाख तक आपका है 10%, 10% है। तो आप 7 से 8 लाख तक जा रहे हैं, 1 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो 1 लाख पे आपका 10% टैक्स लगेगा। तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000 हुआ। तो टोटल कितने हो गए? इधर 20,000 और 10, तो टोटल हो गए 30,000 रुपए। 30,000 रुपीज आपका हुआ टैक्स, अगर आप 8 लाख रुपीज कमा रहे होते तो। पर अब जो न्यू रिजिम जो 2025 आई है उसमें आपका इनकम टैक्स कितना लगेगा? तो 0 लगेगा। जो आपका 30,000 लग रहा था, यहां अब बिल्कुल आपको 0 लगेगा। ये आपको इनकम टैक्स नहीं लगने जा रहा। तो सीधा सीधी आपको 30,000 रुपए का तो फायदा हो गया ईयरली। अब उनका क्या, जिनका 13 लाख, अब यही कैलकुलेशन आप करते जाएंगे 12 लाख रुपए तक, जितना भी आपका ओल्ड रिजिम में लगता था, जो मतलब न्यू टैक्स रिजिम ही थी, पर 2024 तक जो आपका 2024 वाला जो था उस पे जो लगेगा इस कैलकुलेशन के बेस पे, वो आपको सीधा सीधी प्रॉफिट दिलवाएगा अगर आप 12 लाख रुपए तक अर्निंग है तो, सैलरीड पर्सन है तो। अब आ जाते हैं कि 13 लाख रुपए पे आपको कितने का प्रॉफिट दे जाता है। तो इसके लिए आपको न्यू रिजेमे भी जाननी होगी कि इसकी स्लैब है क्या। तो न्यू रिजेमे की जो स्लैब है ना, वो स्लैब है 0 से 4 लाख तक नील, जो पहले 0 to 3 लाख था, अब वो 0 to 4 लाख हो गया है। 4 लाख टू 8 लाख तक आपका 5% है, जो कि पहले 3 to 7 लाख था, तो यहां 4 to 8 लाख हो गया है। उसके बाद आपका 8 to 12 लाख तक आपका जो है वो 10% है, जो कि पहले 8 टू या फिर 7 to 10 था, वो 10% हुआ करता था। अब यहां पर 8 से 12 लाख तक 10% है। जो पहले 12 लाख से 15 लाख का 20% हुआ करता था, अब यहां पे सीधे 12 से 16 लाख तक आपका जो है वो 15% रहेगा। पहले वाले रिजिमे में क्या होता था कि 15 लाख टू अबव, 15 लाख से अबव जितना भी है उसमें फ्लैट 30% लग जाएगा, पर यहां अभी भी 30% नहीं पहुंच रहे हैं। 16 टू 20 लाख तक आपका अब जो न्यू रिजिमे जो अनाउंस हुई है उसमें जाएगा 20%। फिर 20 टू 24 लाख तक जाएगा 25%, और अबव जो आपका बनेगा 24 लाख से, उस पर आपका फ्लैट 30% इनकम टैक्स लगना स्टार्ट होगी। तो पहले जो 15 लाख पे आपका लग रहा था 30% फ्लैट, अब वो 24 लाख हो गई है। तो अब आप 24 लाख से अबव कमाएंगे तो जो मार्जिनल अमाउंट है उस पर 30% फ्लैट लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कैलकुलेशन है। तो मैं 13 लाख पे आपको दिखाता हूं कि अगर आपकी इनकम 13 लाख रुपीस है तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, या हुआ भी कि नहीं हुआ। तो ये कैलकुलेशन ऐसा है कि मान लीजिए 0 से 3 मतलब 13 लाख का है, तो पहले तो ओल्ड रिजिम में जान लेते हैं कि आपका कितना टैक्स लग रहा है। तो 0 to 3 तो हो गए आपके 0, 3 to 7 लाख तक 4 लाख पे आपको 20,000 रुपए लगे, करेक्ट। अब आ जाते हैं, आपका हो जाता है 7 to आपका 10 लाख तक चले जाते हैं,
जो कि 10% लगने जा रहा है। तो 7 to 10 मतलब 3 लाख पे आपका 10%, तो 30,000 आप और जोड़ लें, तो 30,000 प्लस 20,000 हो गए 50,000 रुपीज़। अब तक आप 50,000 आपका टैक्स लग चुका। अब आ जाते हैं 10 to 12 लाख तक है 15%, मतलब 2 लाख पे आपको 15% मार्जिनल टैक्स लग रहे हैं, तो 30,000 रुपये और हो गए। तो आप 50 प्लस 30,000 और जोड़ लें तो आपके हो जाएंगे 80,000 रुपये। अब फिर ये आ जाता है 80,000 रुपये यहाँ तक हो गए। अब 1 लाख रुपए, क्योंकि 12 से अब 13 लाख, 1 लाख रुपए का जंप है। और आपका स्लैब जो पहुँचता है वो पहुँचता है 12 लाख टू 15 लाख का, जिसपे 20% आपका टैक्स है। तो 1 लाख पे आपका 20% लगेगा, तो 20,000 वो भी हो गया। तो 80,000 आपका निकल के आया था, इसमें और 20 जोड़ लीजिए तो आपके हो गए 1 लाख रुपए। तो अगर आप 13 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए अभी इनकम टैक्स भरने पड़ते हैं। अब यही जो न्यू अनाउंसमेंट हुई है उस पर आपको कितना करना है ये मैं आपको बताता हूं कैलकुलेशन पे। तो 0 to 4 लाख जो है वो तो आपका 0 हो गया। 4 to 8 लाख जो 4 लाख है उस पर आपको 5% आपको लग रहे हैं, तो 4 लाख का 5% 20,000 रुपये। तो 8 लाख तक आप पहुंचे, आपको 20,000 रुपये इनकम टैक्स अब तक देने पड़ रहे हैं। अब आ जाते हैं 8 से सीधा 12 लाख रुपए तक। 8 से 12 लाख पे आपको 10% देने हैं, तो यहाँ पे भी 4 लाख का 10% आपको देने हैं, तो वो हो गए 40,000 रुपये। 40 प्लस 20 60,000 रुपीज़ आपके हुए। अब आ जाते हैं लास्ट का 1 लाख रुपए। जिस 1 लाख रुपए जो कि आपका जो स्लैब पहुंचता है वो 12 से 16 लाख के बीच का पड़ता है, और वो स्लैब है 15% का। तो 1 लाख पे आपको 15% लगेगा, तो आपको 15,000 रुपये और ऐड करने पड़ेंगे। 1 लाख का 15% 15,000 रुपये, तो 60,000 प्लस 15, तो ये हो गया 75,000 रुपीज़। सो जो पहले आपको 1 लाख रुपए लग रहा था अब वो 75,000 रुपीज़ लगेगा। तो 25,000 का ईयरली आपको अभी भी बेनिफिट है, अगर आप 12 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं तब भी। ऐसे ही जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, मार्जिनल जो टैक्स लगता है तो मार्जिनल अपना कैलकुलेशन रंग दिखाएगा और उसके बेसिस पे आपको उसकी प्रॉफिट नजर आएंगे। अगर आपको और भी कैलकुलेशन इसको डीपली समझना है तो आप एक नंबर नीचे दीजिए, मैं उसके कैलकुलेशंस आपको कमेंट बॉक्स पे जरूर दिखाऊंगा, जिससे आपको ये समझ आएगा कि आपका टैक्स की बचत कितनी होने जा रही है। इसके आगे की कोई भी जानकारी अगर आती है तो ज़रूर मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा और आगे भी इस पे वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।